हेलो गाइस, इसके पहले पार्ट में हमने पैसिव वॉइस का बेसिक देखा था और हमने कहा था कि इसके सेकंड पार्ट में आपको इंट्रोगेटिव और एडवांस वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव वगैरह को कैसे टैकल करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले जाके देखें, देन आप पार्ट 2 पे आएँ और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले लिखना है हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब, वो भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ न्यू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा, जिस टेंस में होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। नेक्स्ट है न्यू सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है। रेस्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब ये रेस्ट पार्ट क्या होता है, तो जैसे हैज़ बीन होता है, हैज़ बीन, तो हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब और बीन उसका बचा हुआ भाग है, तो वो हो गया रेस्ट पार्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और रेस्ट वर्ड एक्सेप्ट सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को छोड़ करके जो कुछ भी बचेगा, जिसको हम अदर भाषा में अदर बोलते हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। सेंटेंस दिया हुआ है कि इज सीता राइटिंग अ लेटर, इज सीता राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानते हैं, तो इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि बदलता है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग के साथ। तो इसको देखते हुए सबसे पहले हमें इधर ऑब्जेक्ट पे जरूर देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या दिया हो। तो ऑब्जेक्ट अ लेटर दिया हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो अ लेटर है, एक पत्र है, तो एक पत्र के साथ इज आएगा, ना कि एम आर कुछ नहीं आएगा, तो इज आएगा। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे इज, फिर सब्जेक्ट लेना है इज अ लेटर, इज अ लेटर। अब इसका रेस्ट पार्ट क्या है, तो बीइंग होता है, तो इज अ लेटर बीइंग। और राइटिंग का थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटन होता है, तो रिटन हो जाएगा, तो रिटन। फिर बाय ले लेंगे क्योंकि इसमें और कुछ तो है नहीं अदर वाला, अगर अदर बचता तो बाय से जस्ट पहले रखते। अब बाय के बाद सीता है, तो सीता को हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे, सीता। और इंपॉर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। यहां है अगला सेंटेंस कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो सबसे पहले टेंस पहचानते हैं, तो हैव आया है। हैव का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग बदलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये हमने पार्ट 1 में बता दिया आप लोगों को। तो हैव है, और इधर हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है योर वर्क, योर वर्क सिंगुलर है, अगर इसमें एस लगा होता, योर वर्क्स होता, तो बहुवचन में होता, प्लूरल में होता। तो योर वर्क अगर सिंगुलर है तो यहां पे आ जाएगा हैज योर वर्क, हैज योर वर्क। और इसमें रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, तो बीन। अगर रेस्ट पार्ट है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए। तो हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको एज इट इज रख दीजिए। तो कंप्लीटेड बाय यू का यू हो जाएगा, कंप्लीटेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन जाएगा कि हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। सो नेक्स्ट देखते हैं कि डबल इंटरगेटिव किस तरीके से बनाते हैं। तो डबल इंटरगेटिव में आपको क्वेश्चन वर्ड देखने के लिए सबसे पहले मिल जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, ये सब चीज होगा। अगर ऐसा है तो जो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ रहेगा सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को रख देना है बिना कुछ सोचे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है रूल्स के अकॉर्डिंग कि किस टेंस में हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस, वो भी सब्जेक्ट को देखते हुए। तो न्यू सब्जेक्ट ले लेंगे। इसके बाद न्यू सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होता है। देन रेस्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस दिया हुआ है कि व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल, व्हाई डू यू रीड, कौन सा टेंस है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले आप व्हाई लिख लो आराम से। तो व्हाई, तो व्हाई के बाद अ नॉवेल आपको दिख रहा है, अ नॉवेल सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आएगा इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो व्हाई इज अ नॉवेल, व्हाई इज अ नॉवेल। रीड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड, तो रेड बाय यू, यहां पे क्वेश्चन मार्क। Why is a novel read by you? नेक्स्ट सेंटेंस है कि when will she help me, when will she help me। तो when का when लिख दें, तो when यहां पे मी है और मी के अकॉर्डिंग आई बन जाएगा, मी तो आई बन जाएगा, लेकिन आई के साथ अगर ये चेंज होगा तो विल बी शैल बी में जाएगा। अगर ये आई है, अगर यहां पे आई आएगा तो आई के साथ क्या होगा, शैल बी। तो when shall I, और रेस्ट पार्ट हो जाएगा बी। सेम इस चीज को फॉलो कर लें, when shall I be। हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, शी का हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग डबल इंटरगेटिव बना सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर कोई सेंटेंस है जो कि हु से प्रारंभ हो रहा है तो उसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। पहला तरीका ये है कि बाय हुम, जो हम लोग किताबों में मैक्सिमम पढ़ते हैं कि बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद न्यू सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद खत्म कर देते हैं सेंटेंस को। यहाँ फिर दूसरा टाइप ये है कि हु से स्टार्ट हो रहा तो हु ही लिख देंगे, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय पे खत्म हो जाएगा। जब देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ दिया कि हु स्टोल माय पेन,
हु स्टोल माई पेन, मेरी पेन किसने चुराई। तो हु आया, तो अगर पहले तरीके से करेंगे तो हु को लिख देंगे बाय हुम, बाय हुम। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, सब्जेक्ट बनेगा माई पेन, जो कि मेरी पेन एक अकेली पेन है तो वॉज आ जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो बाय हुम वॉज माई पेन, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, माई पेन। स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है, इसका थर्ड फॉर्म स्टोलन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो दूसरा तरीका ये है कि हु के लिए हम लोग हु लिख देंगे, हु, फिर आ जाएगा वॉज, सब्जेक्ट बन जाएगा माई पेन, हु वॉज माई पेन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, और लास्ट में आ जाएगा बाय, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। दोनों तरीके सही हैं, आप जो चाहे उसको यूज कर सकते हैं, दो में से कोई एक का ही प्रयोग करें। और ये था हमारा इंटरोगेटिव के मैंने 3 पॉइंट थे, तीनों को बता दिए हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे कि इंपरेटिव और उसके आगे के रूल्स को हम लोग कैसे टैकल करेंगे और कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे।